नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब माफिया नीतू की अग्रिम जमानत याचिका हुई निरस्त। जर्जर दीवार गिरने से मलबे में दबी कार, क्षेत्रवासियों ने जर्जर मकानों को गिराने की कार्यवाही की मांग। मुहर्रम के पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल रहा तैनात। जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शराब माफिया नीतू को कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 14 अगस्त को लालबाग थाना पुलिस ने दबिश देकर अवैध शराब जब्त की थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। लालबाग थाना पुलिस ने आरोपी नीतू की तलाश शुरू कर दी है। कुख्यात शराब माफिया नीतू अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। हालांकि उसने अपने वकील की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसे लालबाग थाना पुलिस की अपील पर कोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर नीतू की फरारी के बाद से ही शहर में चर्चा है कि पुलिस से ज्यादा उसका सूचना तंत्र मजबूत है, क्योंकि कार्यवाही में अधिकांश बार वह भाग निकला। 14 अगस्त की रात भी पुलिस द्वारा उसके मकान पर दबिश देने की उसको पहले ही भनक लग गई है और वह भाग निकला। उसके बाद से पुलिस उसे तलाश रही है। नीतू को पकड़ने के लिए लालबाग थाना पुलिस की एक टीम ने बुधवार और गुरुवार को शाहपुर सहित उसके मिलने के अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन नीतू नहीं मिला। उसके चचेरे भाइयों से भी पूछताछ की, लेकिन नीतू के बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं हासिल कर सकी। लालबाग थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले ने कहा कि नीतू की तलाश में जुटे हुए हैं, उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। फरार नीतू पर अवैध शराब सहित अन्य मामलों में 20 केस दर्ज हैं। उन्हें बताया कि नीतू के जमानत याचिका लगाने पर बुधवार को कोर्ट के सभी रास्तों पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात थी, लेकिन नीतू कोर्ट नहीं पहुंचा। हमने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए उसके खिलाफ पुख्ता तर्क रखे। इस पर कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। शहर के प्रतापपुरा क्षेत्र में जर्जर मकान की दीवार गिरने से कार मलबे में दब गई थी। क्षेत्रवासियों की कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। शहर के प्रतापपुरा की ज्ञानवर्धिनी सभागृह की गली में एक जर्जर दीवार खड़ी थी। दीवार गिरने के बाद मलबा रोड पर बिखर गया। क्षेत्रवासियों ने बताया दीवार गिरने के दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, कोई घायल हो सकता था। क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि जर्जर मकानों को नगर निगम चिन्हित कर रहा है, लेकिन जर्जर मकानों को गिराया नहीं जा रहा। शहर में कई जगह पुराने जर्जर मकान हैं। इससे पहले भी शहर में कई जगह दीवार गिरने की घटनाएं हो चुकी है। बावजूद इन घटनाओं से प्रशासन सबक नहीं ले रहा। आपको बता दें कि शहर में जर्जर दीवार गिर जाने से हड़कंप मच गया। दीवार में मलबे में कार दब गई, कार के बोनेट पर स्क्रैच पड़ गए। दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। देर तक मलबा रोड पर पड़ा रहा। यहाँ कार दब गई थी जी। क्या जर्जर हो चुका है मकान। शहर में मुहर्रम के पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मुख्य चौराहे पर तैनात किया गया था। ताजियों का राजघाट और पीपल घाट पर विसर्जन हुआ। मुहर्रम के तहत पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए। सभी थाना क्षेत्रों में पॉइंट लगाकर जवानों की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही जवान गश्त करते रहे। सभी थाना प्रभारियों ने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुहर्रम की 10 तारीख को स्थापित ताजियों का विसर्जन किया जाना है, इसलिए थाना प्रभारियों ने कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी राहुल कुमार के मार्गदर्शन में व्यवस्थाएं जुटाई। ताजियों को ताप्ती नदी के राजघाट और पीपल घाट ले जाने के दौरान पुलिस जवान साथ चले। घाटों तक ताजियों को लेकर गए। घाटों पर भी पहले से जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया। लोगों ने भी पुलिस को पूरा सहयोग दिया। घाटों पर भीड़ नहीं लगने दी। जवानों ने बालकों को पानी के पास नहीं जाने दिया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ विसर्जन किया गया। पूरे क्षेत्र में सभी जगह पॉइंट्स लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं लगा दी गई हैं और जुलूस फॉर्म में ताजी वगैरह नहीं जाएंगे। पर्सनली अपने अपने एक 2 4 लोग जाके उसको विसर्जित कर देंगे और सुरक्षा के सभी इंतजाम लगाए गए। अग्रिम वेतन मिलने पर मध्य प्रदेश सफाई मजदूर विकास महासंघ के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त का शॉल श्रीफल से स्वागत कर आभार माना। शुक्रवार को आयुक्त का सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश सफाई मजदूर विकास महासंघ के अध्यक्ष अनिल परोचे और सदस्य पहुंचे। धर्म सौदे और अनिल परोचे ने बताया कि करीब 500 कर्मचारियों को अग्रिम वेतन दिया गया है। रक्षाबंधन के पूर्व समस्त मांगे पूरी की। परिधान और सिलाई की राशि स्थायी कर्मचारियों को 21,000 रुपये दी गई। विनियमित कर्मचारियों और मास्टर कर्मचारियों को 12,000 रुपये की राशि भुगतान की गई। आपको बता दें कि अग्रिम वेतन मिलने पर संगठन ने आयुक्त का सम्मान कर आभार माना। इस दौरान किशोर संगेले, संग्राम बालगोहर, ललित आदिवाल,
रवि सिंगोटिया, कमल बोयत, जितेंद्र इंदौरे सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। आगामी आने वाले दिनों में योगा देव जन्मोत्सव के को लेकर मध्य प्रदेश सफाई मजदूर विकास महासंघ ने माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय आयुक्त महोदय जी को मांग पत्र में कर्मचारियों को अग्रिम त्योहार अग्रिम देने की मांग की थी, जो कि उन्होंने पिछले एक दिन पूर्व ये सभी कर्मचारियों के खाते में डाल दी गई ये राशि। शहर के कमल तिराहे पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर बुरहानपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुण्य स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। प्रदेश उपाध्यक्ष हामिद काजी ने राजीव जी को याद कर कहा कि राजीव गांधी ने 21वीं सदी को ध्यान में रखकर देश को सूचना प्रौद्योगिकी में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और देश के युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार देकर सही मायनों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की, पंचायती राज अधिनियम बनाकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। राजीव के बलिदान को याद कर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह प्रमाणित किया कि राष्ट्र सेवा के लिए 100 साल जीवित रहना जरूरी नहीं, बल्कि जिनके लहू में स्वाभिमान, स्वराज, स्वतंत्रता, बलिदान की भावना प्रभावित होती है, वह अल्प समय में भी अपनी मातृभूमि के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद काजी, किशोर महाजन, जयपाल नावानी, अजय बालपुरकर, सरिता भगत, कमलेश शाह, रईस अंसारी, प्रवक्ता शेख रुस्तम, सदीप यादव, सुभाष यादव, राजेश भगत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अपने देश के लिए अनेकों सौगातें लाई, आज पूरे देश में राजीव जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और इसी नाम से मनाई जा रही है कि देश के विकास में सबसे अग्रणी प्रधानमंत्री राजीव जी रहे। युवाओं को आगे करने वाले राजीव जी थे, पंचायत राज स्थापित करने वाले राजीव जी थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जितनी भी फेसबुक और ये चल रहा है, ये सब राजीव जी की देन है, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रॉनिक राजीव जी के नाम से संबोधित करते हैं। शुक्रवार को जिले में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रम हुए। हालांकि कोरोना के कारण कार्यकर्ताओं ने सादगी से जन्मदिन मनाया, कोई बड़ा आयोजन नहीं किया। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर शहर सहित गांव में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम कराए। कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में फलों का वितरण किया, गरीबों की सहायता की, उनकी समस्याओं जानी। शुक्रवार को विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रम हुए। हालांकि कोरोना काल के कारण कार्यकर्ताओं ने सादगी से जन्मदिन मनाया, कोई भी बड़ा आयोजन नहीं कराया गया। कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किए, इसमें पौधारोपण, तुलादान, फलों का वितरण सहित अन्य सेवा कार्य शामिल है। शहर में जगह जगह शुभकामनाएं संदेश के होर्डिंग लगाए गए। अपने जन्मदिन पर विधायक ने शहरवासियों को संदेश दिया कि जिले में कोरोना पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन संकट अभी टला नहीं, इसलिए हमें अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शहर के प्रगति नगर क्षेत्र में आवारा कुत्ते ने बालक पर हमला कर दिया। हमले में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। शहर में आए दिन आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं हो रही है, इससे शहर में दहशत है। बच्चे अकेले घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। शहरवासियों ने मांग की है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। शुक्रवार को आवारा कुत्तों ने बालक पर हमला कर दिया। घटना प्रगति नगर क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक यहाँ का निवासी बालक रामचंद्र किसी कार्य से घर से बाहर निकला था। इस दौरान कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद बालक की चीख निकली तो आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। लोगों ने पत्थर मारकर कुत्ते को भगाया। लोग घायल बालक को परिजन के पास ले गए। शरीर पर कई जगह दांत के निशान पड़ गए थे। परिजन घायल बालक को तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा बालक का उपचार किया जा रहा है। अरे मैं घर आ रहा था तो 4-5 कुत्ते झगड़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। जिले के ग्राम बोरसल में बैल के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बैल के हमले से युवक घायल हो गया। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के बाद युवक की तबीयत में सुधार होने लगा। बैल के हमले के बाद गांव में दहशत फैल गई थी। घटना शुक्रवार सुबह ग्राम बोरसल की है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय सुनील पाटिल अपने कार्य से रास्ते से जा रहा था। इस दौरान उस पर बैल ने हमला कर दिया। बैल का सींग लगने के कारण सुनील जमीन पर जा गिरा। किसी तरह उसने बैल को अपने आप से बचाया। आसपास के लोगों ने बैल को पत्थर मारकर भगाया। घायल को उठाकर ले गए। बैल के हमले के बाद गांव में दहशत फैल गई थी।
लोगों की मदद से मालिक ने बैल को पकड़ा और बाड़े में बांध दिया। हम आपको बता दें कि ग्राम पोरसल में बैल के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब माफिया नीतू की अग्रिम जमानत याचिका हुई निरस्त। जर्जर दीवार गिरने से मलबे में दबी कार, क्षेत्रवासियों ने जर्जर मकानों को गिराने की कार्यवाही की मांग। मुहर्रम के पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल रहा तैनात। जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।